अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर से जुनैद शाह हाजिर हूँ और एक्सेल के एक और वीडियो के साथ। आज जो एक्सेल में पढ़ेंगे हम चीज़ वो होगी हमारी इंसर्ट टैब, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको होम क्लियर करवा दिया था। अब इंसर्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एक पाइवट टेबल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं इसको आपको कुछ इस तरीके से समझाऊँ। एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में मैं कुछ नाम लिखूंगा और उन नामों को मैं कुछ रकम भी असाइन करूंगा। यानी कि मैं एक ऐसी सेल्स शीट बना रहा हूँ, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। नहीं, ये फ्रूट तो अभी हो गए, अभी ये दो काफ़ी हैं, ठीक है। एक और ऐड करेंगे लेकिन वो बाद में। तो इसको टोटल कर दूंगा, एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए पाइवट टेबल क्या होती है। याद रखें, ये पाइवट टेबल ऐसी टेबल है कि काफ़ी सारे आपके फार्मूलाज जो फंक्शंस होंगे जो आगे चल के हम यूज़ करेंगे उनका काफ़ी सारों का काम एक साथ कर सकती है। वो कैसे होगा वो आप जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सीरियल्स नंबर दूंगा मैं, यहाँ पर 3 नाम ऐड करूंगा और उन तीनों को यहाँ पर असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे नाम हो गए और यहाँ पर मैंने इनको लिख लिया। अब एप्पल मैं कह रहा हूँ कि 500 के यहाँ पर सेल हुए या ख़रीदे गए, और यहाँ पर ती, ती, यहाँ पर 3000 के अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ और यहाँ पर मैं इसको कुछ और रकम दे देता हूँ 250 की, तो ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रकम दूंगा कि इतने सेल हुए, यहाँ पर कितने सेल हुए वो अलग रकम दे दूंगा और यहाँ पर अलग दे दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर टोटल निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इनका टोटल भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं हाल फिलहाल तो यहाँ पर ऑटो सम कर रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको ऑटो सम बताऊंगा भी कि ऑटो सम क्या होता है, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरी शीट बन चुकी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक पाइवट टेबल बन जाए। पाइवट टेबल क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर पाइवट टेबल में जब मैं आऊँगा, एक तो हमें पाइवट टेबल मिलेगी, दूसरी हमें पाइवट टेबल मिलेगी रिकमेंडेड। के रिकमेंडेड क्या है, मतलब कि आपके लिए क्या बेहतर है, एक्सेल खुद आपको चूज करके बताएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल टेबल है जो कि आप कंट्रोल टी से यूज कर सकते हैं, और आप इसको सीख कर आए हैं वर्ड के अंदर कि हम कंट्रोल टी के जरिए किस तरह पाइवट टेबल को सीख सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो अभी मैं पाइवट टेबल ये इसको उठा रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटो सेलेक्ट हो गई पूरी टेबल। ये कैसे हुई, क्योंकि ये जो मेरा कर्सर था वो उसी टेबल के किसी एक सेल पे था। आप चाहें तो इसको रीसिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आकर इसको आपके जितनी सिलेक्शन चाहिए होगी आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों काम है, आप किसी भी तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज टेबल रेंज आ गई। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, कोई और डेटा सोर्स है किसी और जगह से लाना चाहते हो, नहीं मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू वर्कशीट पे काम करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, इसी पे तो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर रहा हूँ, रखूंगा जो बाय डिफॉल्ट भी है, और मैं इसको ओपन कर दूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद एक न्यू वर्कशीट आ गई जिसका नाम शीट 2 है। अब यहाँ पर एनालाइज और डिज़ाइन दो टैब्स आ गए। सबसे पहले तो मैं इनको इस तरीके से शो करूँगा कि जो मेरे हैं कॉलम्स सीरियल नंबर्स वगैरह हैं, तो मैं उनको कहाँ पे रखूँगा, तो सबसे पहले मैं उनको रखूँगा कॉलम्स में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कॉलम्स में आ गए। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फिर से ड्रैग करके किसी और में सेल में रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको नहीं रखना चाहता, मैं नेम्स को लेकर आऊँगा, ठीक है। आप कोई भी फील्ड रख ले, आप चाहे तो दोनों रख ले, मैं यहाँ पर एक रख रहा हूँ। मैंने नाम रख लिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम कितने हैं। टोटल यहाँ पर नाम जो है वो यहाँ पर 3 नाम है, और इनका ग्रैंड टोटल भी मुझे दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रैंड टोटल मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद एप्पल मैंगो है, तो इनको हम वैल्यूज़ का जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर अगर रख लेंगे, एप्पल की वैल्यूज़ आ गई, इनका अलग से ग्रैंड टोटल आपको मिलेगा।
सम ऑफ एप्पल है, और अब उसके बाद में सम ऑफ मैंगो देखना चाहता हूँ, इनके नीचे आप ड्रैग करके रख लें। तो ये आप इस तरीके से सम ऑफ मैंगो देख सकते हैं। अच्छा, सम ऑफ टोटल भी आप देखना चाहते हैं कि टोटल का भी टोटल, यानी कि ग्रेन टोटल आप देखना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा गलत हो गया, मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर आऊँगा वैल्यूज़ वाले कॉलम में, ताकि ठीक तरीके से हमें वैल्यूज़ मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टोटल हर एक बंदे का अलग मिल रहा है, लेकिन जब टोटल का टोटल देख रहे हैं तो 4600 मिल रहा है। अच्छा, हर एक बंदे का अलग टोटल मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि सॉरी, हर एक बंदे का नहीं, हर एक बंदे का अलग टोटल हमने खुद निकाला था, जो कि पहले था, उसका ग्रेन टोटल से निकाल। अब हर एक एप्पल्स का अलग टोटल मिल रहा है, मैंगो का अलग टोटल मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका टोटल ये निकल आया, ये इसका। अच्छा, इन टोटल में हम कुछ चीज़ें अब देख लेते हैं जल्दी से, कि आप ये आप यहाँ से स्टार्ट करें, इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट फील्ड्स, हम इसको आप गायब कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये बटन से कुछ हम इनको शो करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, हम ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर आ जाऊँगा ताकि आपको ठीक तरीके से ये दिखाई दे। अभी ये इनकी जो है बटन्स नहीं दिखाई देंगे, फील्ड्स हैं, फील्ड्स गुम हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फील्ड्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल 1 है, आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं, और मैं नाम देना चाहता हूँ माय टेबल, ठीक है। तो माय टेबल से मैं इसको देखूंगा, ये माय टेबल इसका नाम हो गया। उसके बाद क्या है, वापस आ जाते हैं यहाँ पर एक्टिव ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन जनरेटेड पाइवट टेबल है, गेट पाइवट डेटा है, ये हमें नहीं देखना है हाल फिलहाल कि पाइवट डेटा क्या है, एक चार्ट वगैरह बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव फील्ड आप अगर देखना चाहते हैं तो आपकी एक्टिव फील्ड यहाँ पर सम ऑफ एप्पल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्टिव फील्ड देखेंगे अपनी, तो आपकी नेम की है, क्योंकि हम जिस रो में खड़े रहेंगे वो एक्टिव फील्ड हमारी कहलाएगी। तो ये आप यहाँ से एक्टिव फील्ड कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको चला सकते हैं। ग्रुपिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। ग्रुपिंग किस तरह कर सकते हैं, मैंने 2 नाम सेलेक्ट कर लिए और उसको मैं ग्रुप अनग्रुप कर दूंगा। मैंने ग्रुप कर लिया, ये देखें ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो 2 नामों को आप ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन 2 नाम ग्रुप होंगे तो तीसरा नाम अगर ग्रुप के लिए नहीं है तो तीसरे नाम को खुद ही ये ग्रुप में एक रख रहा है, यानी कि सजाद डुप्लीकेट में दे रहा है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में ऐसे नहीं हो रहा, बल्कि 2 नाम एक्चुअली हमें ग्रुप बना के मिला गया है। तो जब भी आप ग्रुप बनाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें आपके पास इवन होना चाहिए डेटा नामों का, ना कि और भी बन जाएगा। अच्छा, अब जो बटन्स ये आप देख सकते हैं ना, ये बटन्स आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। इन बटन्स के लिए मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से जो है अनग्रुप कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके, ताकि ये पहले जैसी टेबल बन जाए। और ये अनग्रुप हो चुकी है, यहाँ पे आकर मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा ताकि ये जो ग्रुप्स थे मेरे खत्म हो गए। उसके बाद आप इंसर्ट स्लाइजर या इंसर्ट टाइमर कर सकते हैं, टाइमलाइन कर सकते हैं कि ये न्यू फंक्शन से आपको 7 वगैरह में नहीं मिलेंगे कि किस तरीके से हम इनको इंसर्ट वगैरह ये रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश डेटा आप रिफ्रेश कर सकते हैं एक्सेल को, या टोटल जो आपकी शीट वगैरह है टोटल रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ चेंज डेटा सोर्स चेंज करूँ। कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको सिखाया था इंसर्ट करना, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो इंसर्ट कॉलम कर देता हूँ एक, और ये इंसर्ट हो गया। यहाँ पर मैं एक और फ्रूट का नाम लिख लेता हूँ, बनाना लिख लिया, मैंने बनाना लिख लिया, और उसकी वैल्यूज दे देता हूँ। अब गाइज ये बात है कि ये वैल्यू हम पाइवट टेबल में कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो पाइवट टेबल में हम छोड़ कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, जो हम देख रहे थे कि ये रहा एनालाइज में, और ये रहा चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स में क्या है कि मैं पुरानी पाइवट टेबल में आया, देखिए फिर से सिलेक्शन कर ली, देन ओके कर लें। और इसमें बनाना की भी आपकी मोर टेबल्स तो नहीं है, बनाना क्यों नहीं है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। चेंज डेटा सोर्स, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि फिर से मैं रीसिलेक्ट खुद कर सकूँ इसको। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर वहाँ तक जाकर देखेंगे तो आप ये फील्ड भी उसमें ऐड की जाएगी, सम ऑफ एप्पल, सम ऑफ मैंगो एंड सम ऑफ बनाना।
तो ये मूव टेबल ये नहीं ले रहा है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमारा बनाना की फील्ड यहाँ पर आ गई है और मैं इसको वैल्यूज़ में ऐड करने वाला हूँ ताकि इसकी भी मैं वैल्यू टोटल देख सकूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसको जहाँ पर ऐड किया उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पर इसका टोटल वगैरह भी आ चुका है। उसके बाद क्लियर है, क्लियर तो नहीं करूँगा, सिलेक्ट है तो सिलेक्ट लेबल्स एंटायर पाइवट टेबल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्ट टेबल वगैरह में आप वर्ड के अंदर सीख कर आए भाई, मूव पाइवट टेबल कहीं पर मूव करना चाहते हो किसी न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, कहीं पर भी मूव करेंगे तो आपको मूव करना होगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको कहीं और का सोर्स देना होगा, सिलेक्शन करनी होगी उतनी, तो आप ये मूव कर सकते हो। फील्ड्स एंड एटम आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या हैं, तो आपकी ये सारी कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं जो यूज़ की जा रही हैं, जिन पे फार्मूला अभी तक कोई भी अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सोल्व ऑर्डर। तो सोल्व ऑर्डर में आप क्या कैलकुलेटर एटम सोल्व ऑर्डर है। इफ द वैल्यू इन अ पाइवट टेबल सेल इज अफेक्टेड बाय 2 और मोर कैलकुलेटेड एटम्स, द वैल्यू इज टर्मिनेटेड बाय द लास्ट फार्मूला इन द सोल्व ऑर्डर। तो आप अगर ऐसा आपने फार्मूलाज वगैरह करके सोल्व कर रखी है वैल्यूज तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप है ये आगे चल के पढ़ेंगे। पाइवट टेबल चार्ट है, आप चार्ट बनाना चाहते हो इजीली आप चार्ट बना सकते हो, कोई भी चार्ट है आप यहाँ से सेलेक्ट करके। उसके बाद ये फील्ड्स मैंने आपको पहले ही समझाई। पाइवट टेबल रिकमेंडेड टेबल्स अगर चार्ट देना चाहते हो देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो मैं हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता, कंट्रोल Z कर देता हूँ और ये हमारा हो गया पाइवट टेबल का एनालाइज कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ाइनिंग है, आप खुद इसको जनरेट कर सकते हैं, खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था पाइवट टेबल का। इंशाल्लाह आगे चलकर फंक्शंस के साथ इसको और डीपली पढ़ेंगे, बल्कि सारे ऑप्शंस तो हो गए हैं, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगले वीडियोस के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक कि अगले वीडियोस में कुछ नया लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।